हाय बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपको चैनल के ऊपर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और डेरिवेशन, वो भी किसके, फिजिक्स के। क्योंकि सारे बच्चे लगभग तैयारी कर चुके होते हैं पूरी की पूरी, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आलस और जो भी वजह हो, गधापंती भी कह सकते हैं उनको, जिसकी वजह से वो लोग पूरे साल उतनी डिटेल में पढ़ाई नहीं करते। तो फिर वो पूछते हैं कि सर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। तो देखो बेटा, बहुत सारे चैप्टर्स है आपके पास फिजिक्स में। क्योंकि देखो बाकी चैप्टर, केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत कम चैप्टर है, 9 या 10 चैप्टर है आपके पास सिर्फ। लेकिन फिजिक्स में टोटल 14 चैप्टर है, और इन चैप्टर्स की वेटेज लगभग सबकी ठीक ठाक वेटेज है। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको आप नेग्लेक्ट करके सोच सकते हो कि नहीं, इसको बिना पढ़े भी मार्क्स आ सकते हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो लगभग सभी चैप्टर्स को ही इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चन किसी चैप्टर से आ सकते हैं। और आपका जो मार्किंग स्कीम भी है उसके अंदर भी कोई स्पेसिफिक चैप्टर वाइज नहीं है, वो आपको टॉपिक वाइज उन्होंने मार्किंग स्कीम दे रखी है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक दे रखा है चैप्टर 1 और 2 को मिलाकर, सिमिलर मैग्नेटिज्म के अंदर 2-3 चैप्टर मिक्स कर रखे उन्होंने, करंट के अंदर 2 चैप्टर मिक्स किए हुए हैं उन्होंने, और ऑप्टिक्स में भी 2 चैप्टर मिक्स किए हुए हैं। तो आपके क्लब कर रखे चैप्टर्स को जिसमें से क्वेश्चन आपके आते हैं मार्किंग के हिसाब से। फिर भी हर चैप्टर में आपके पास कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। अगर वो टॉपिक्स आपको आते हैं तो लगभग आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। और कुछ फिक्स्ड डेरिवेशन आपके फिक्स है चैप्टर्स के अंदर, जो आपको आनी ही आनी चाहिए और हर साल एग्जाम में आती है, रिपीट करती है बार बार। क्योंकि आपके कुछ चैप्टर जो बहुत छोटे हो गए हैं उनमें तो ज्यादा टॉपिक्स बचे भी नहीं है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो फिक्स तरीके से आएंगे ही आएंगे। तो उसी की मैं एक लिस्ट लिखवा रहा हूँ, आप इनकी डेरिवेशन को प्रैक्टिस कर लो, टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर लो, और ये कंफर्म तरीके से एग्जाम में आते भी हैं। और अभी जैसे प्री बोर्ड चल भी रहे कुछ बच्चों के, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। और ये लगभग हर साल हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा उस चैप्टर में कोई टॉपिक बचता भी नहीं है। तो देखो कैसे कर सकते हो आप। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले उन चैप्टर्स के अंदर जो फिक्स क्वेश्चंस आते ही आते हैं, क्योंकि उन चैप्टर्स में और कोई टॉपिक बचते ही नहीं है करने के लिए। तो सबसे पहले बेटा आते हैं सबसे लास्ट चैप्टर ही पहले देखता हूँ मैं, जिसका नाम है आपका सेमीकंडक्टर्स। तो बेटा अगर बात करें चैप्टर नंबर 14 की, चैप्टर नंबर आपका 14, ठीक है। क्या नाम है चैप्टर नंबर 14, सबसे लास्ट चैप्टर है आपका। और इस चैप्टर का बेटा आपका नाम क्या है, आपके पास नाम है सेमीकंडक्टर। तो अगर इसकी बात करी जाए बेटा सेमीकंडक्टर की, तो इसमें कुछ टॉपिक्स आपके फिक्स हो चुके हैं, क्योंकि नए सिलेबस के अंदर इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स कट चुके हैं। तो बच गए बहुत कम टॉपिक्स, और वो रिपीट करते हैं बार बार हर बार एग्जाम के अंदर। तो अगर बेटा बात करें चैप्टर में कौन से टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं, तो देखो बेटा पहली चीज जो आएगी एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इसके अंदर है, वो है आपके पास रेक्टिफायर। ये आपके हर बार किसी भी एग्जाम में बेटा देख लोगे, आपका हाफ ईयरली या किसी भी स्कूल का देख लो, या फिर आप लास्ट के मेन बोर्ड के एग्जाम का भी देखोगे, रेक्टिफायर आपको हर जगह मिलेगा। और खासकर रेक्टिफायर में आपको दोनों याद नहीं करने, सिर्फ आपको याद रखना है फुल वेव रेक्टिफायर। आपको सिर्फ याद रखना है फुल वेव रेक्टिफायर। इस चैप्टर से बेटा ये वाला क्वेश्चन कंफर्म तरीके से आता ही आता है, तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो ये टॉपिक आपके आएंगे, आपको ये आप रट लो, ये समझ लो अच्छे से। बहुत सिंपल टॉपिक है, 3 मार्क्स में आना ही आना है, दैट इज फिक्स पार्ट, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर पढ़ना है आपको तो पढ़ सकते हो किसके बारे में, पीएन जंक्शन के बारे में, बस। ये आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, एक तो रेक्टिफायर, दूसरा आपका पीएन जंक्शन, ठीक है। ये सबसे ज्यादा वेटेज बेटा रखता है। और फिर दूसरे नंबर पे आपका था पीएन जंक्शन। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा इसको पढ़ने का या डिफिकल्टी लगती है, तो आप सिर्फ अगर इसको भी स्टडी कर लेते तो चैप्टर से लगभग आपके आधे क्वेश्चन हो जाते हैं। ओके बेटा, ये था आपके पास चैप्टर नंबर 14 का। बेटा सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी, सॉरी, एक और चैप्टर बेटा आपके पास, बेटा वो है चैप्टर आपका 10th, आपका 10th चैप्टर। इसके बेटा सेम चीज, सेम कहानी है। इसके अंदर भी सिलेबस पूरा कट चुका है। तो इसके अंदर आपके पास नाम क्या याद होगा, वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। और इसकी भी वही कहानी है कि इसके भी टॉपिक्स फिक्स हैं बेटा, 2 टॉपिक्स से फिक्स हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो फिक्स है। क्या आता है आपके पास, देखो ध्यान से,
देखिए बेटा, पहला ये क्लब करके क्वेश्चन आता है बेटा। आपसे पहले मुझे पूछते हैं क्या है हाइजेन प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल वो आपको आना चाहिए एग्जाम के अंदर, बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको होना ही चाहिए, हाइजेन प्रिंसिपल फिक्स है कि आना ही आना है। और साथ बेटा क्वेश्चन आता है आपका सिंपली, बेटा वो क्वेश्चन होता है आपके पास प्रूव करने के लिए, या तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा प्रूव करने के लिए, या फिर और प्रूव करना होगा आपके पास क्या, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो हाइजेन प्रिंसिपल तो करना ही करना है आपको, और साथ में बेटा ये दोनों में से एक चीज पूछी जाती है आपसे, तो प्रूव कर दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को या फिर प्रूव कर दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को। ये दो टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में बिल्कुल आते ही आते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपका वेव ऑप्टिक्स की बात कर ली हमने। एक और चैप्टर जिसके अंदर बेटा यही हाल होता है कि बहुत फिक्स क्वेश्चंस है बेटा, वो है आपके पास चैप्टर नंबर 6। बेटा चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसका चैप्टर नंबर 6 में आपके पास नाम होगा, याद होगा, ईएमआई बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये भी एक फिक्स चैप्टर है। चैप्टर का सिलेबस कटा हुआ है बहुत सारा, तो बहुत कम टॉपिक बचते जो एग्जाम में आते हैं। तो देखो बेटा क्या आता ही आता है, तो बेटा दो चीज आपको याद रखनी है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बेटा क्या बोलते हैं उसको, बेटा उसको हम बोलते हैं सिंपली फैराडे लॉज, फैराडे लॉज ऑफ ईएमआई। ठीक है बेटा, दूसरा स्टेटमेंट बेटा जो है वो लेंज लॉ है। ठीक है, ये दोनों लॉज है लिखने वाले, ये तो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, फिर बेटा क्या आ सकता है आपके पास, वो तीसरा पार्ट है जो डेरिवेशन आ सकती है आपकी, जो डेरिवेशन बेटा आएगी वो है आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की। दो डेरिवेशन बेटा इसके अंदर बेसिकली है, एक तो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली है और एक है सेल्फ इंडक्टेंस वाली। तो म्यूचुअल वाली मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्जाम में आती है ऑफ टू सोलेनॉइड। अगर दो सोलेनॉइड साथ में रखे हुए हैं तो उसकी क्या डेरिवेशन होगी, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस आपकी पूछी जाती है। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स है इसके अंदर जो आने आने हैं। ठीक है बेटा, तो तीन चैप्टर हो गए जहां पर ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर एग्जाम में रिपीट करते चले जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं बेटा, नया चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर दैट इज 7। अगर इस चैप्टर की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का बेटा, वो है आपका नाम लिखना है, इसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। एसी आपका चैप्टर का नाम है। और टॉपिक की अगर बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है इस चैप्टर के अंदर बेटा, वो आता है आपके पास, सबको पता है एलसीआर है आपका। तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर बेटा होगा वो होगा एलसीआर। क्या आएगा, एलसीआर, जिसकी डेरिवेशन जो निकालते हैं इंपेडेंस की, वो आपको आनी चाहिए। और साथ में दैट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस हो गया। और उसका ग्राफ, ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इसके अंदर। ग्राफ तो आपको रिवाइज होना ही चाहिए क्योंकि ग्राफ बहुत बार एग्जाम में आ रहे हैं लगातार। इस चैप्टर के ग्राफ जो है, दो ग्राफ है, करंट का ग्राफ है और एक रजिस्टर का ग्राफ है। दोनों किसके ऊपर, वो बेस्ड होते हैं रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर। तो ये आपको दोनों इस चैप्टर से, ये टॉपिक तो होने ही होने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ओके, लेट्स सी व्हाट और कौन से चैप्टर बड़ा कर सकते हैं हम जिसमें श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। सो लेट्स सी, तो बड़ा नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, इसको बोलते हैं हम बड़ा, चैप्टर नंबर देख लेते हैं हम, चैप्टर 13। बेटा इसकी बात करें तो नाम पता ही आपको चैप्टर का, चैप्टर का नाम सिंपल सा है न्यूक्लियाई। तो अगर इसकी बात करें इस न्यूक्लियाई के अंदर, तो न्यूक्लियाई के अंदर आपके कुछ फिक्स टॉपिक है, ये भी बहुत छोटा चैप्टर हो चुका है अब आपके पास। तो एक ही टॉपिक बेटा इसमें मिक्स, दो टॉपिक आप मान लो मेन इंपॉर्टेंट रह गए इसके अंदर। एक बेटा आपका सिंपल सा होता है
न्यूक्लियर साइज और डेंसिटी, न्यूक्लियर साइज एंड डेंसिटी है बेटा आपके पास, डेंसिटी प्रूव करने को आ जाएगी और साइज का एक क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल सा फिक्स है। और दूसरी बात करो आपके पास तो वो है मास डिफेक्ट, बेटा वो क्या है आपके पास, मास डिफेक्ट। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में लगातार आ ही रहे हैं, ये टॉपिक्स पे आएंगे ही आएंगे। न्यूक्लियर साइज, डेंसिटी एंड देन वी हैव मास डिफेक्ट, ये आपको पढ़ लोगे आराम से हो जाता है आपको चीजें। बट अगली बात करें अगले चैप्टर की, तो चैप्टर नंबर कौन सा रहेगा, 12 बाद में आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में बहुत दो टॉपिक बेटा बेसिकली आपके पास कैपेसिटेंस अलग है और एक आपके पास क्या है, पोटेंशियल। तो अगर इसकी बात करें बेटा आपके पास तो नाम हुआ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, नाम है चैप्टर का कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। ठीक है, ये दो टॉपिक्स है। तो बेटा इस चैप्टर का अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होगा, तो बेटा वो है आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वो एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपका आना ही आना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी दो डेरिवेशन है बड़ा सिंपल सी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो है, एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और साथ में क्या हो सकता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होगा बट विद डाइलेक्ट्रिक, कौन सा डाइलेक्ट्रिक के साथ। तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बड़ा जो इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है इस चैप्टर से, वो है पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड है आपके पास। तो पोटेंशियल किसका निकालने को बोल सकते हैं आपसे, पोटेंशियल के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एक्चुअली में। एक टॉपिक बता रहा हूं इसके अंदर और जो है जो काफी ज्यादा रिपीट करता है बार बार, वो है पोटेंशियल एनर्जी का। ले लो, क्या निकाल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का देख लो, दैट कैन बी इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। बाकी कोई खास टॉपिक इसमें है नहीं। ठीक है ना, तो ये आपका इस चैप्टर की श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चंस हैं जो आने हैं आपके। ओके, अब बात करें चैप्टर नंबर फर्स्ट में चलते हैं। लेट्स गो ऑन द चैप्टर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं, पढ़ जाते हैं कितने, चैप्टर नंबर फर्स्ट पे। तो अगर चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करी जाए, इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंटली आने के चांसेस बिल्कुल होते ही है श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में से, बेटा वो है आपके पास डाइपोल बेसिकली। तो बेटा पहले नाम लिखते बेटा, क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, बेसिकली नाम है आपका, देख लेना बाकी नाम एग्जैक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो बेटा इसकी बात करें तो पहला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा इसके अंदर, दैट वन इज आपका डाइपोल। और डाइपोल का क्या बेटा आपके पास, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पे निकालनी पड़ती है, दो पार्ट बेटा आपके पास, या तो आपको निकालने को बोलेंगे कहाँ पे, एक्सिस पर, और दूसरा कौन सा, इक्वेटोरियल के ऊपर है। तो फर्स्ट बेटा इसका इंपॉर्टेंट वन इज एक्सिस और दूसरा बेटा आपके पास क्या है, दैट इज इक्वेटोरियल। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स एक्चुअली में, वन ऑफ द सबसे ऐसा टॉपिक, ऐसा चैप्टर आपके पास जिसमें बहुत सारे टॉपिक एक्चुअली में और सारे इंपॉर्टेंट है, सबकी इक्वल वेटेज है इसके अंदर, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बताने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। बट आप ध्यान रखना, डाइपोल को सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे इस चैप्टर में स्टडी करते समय, उसका इक्वेटोरियल और उसका एक्सियल वाला पहले पढ़ लोगे। उसके बाद बेटा क्या पढ़ सकते हो आप, इसका टॉर्क। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक इसे सारे लिखवा रहा हूं मैं जो इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, एक्सिस वाला भी इंपॉर्टेंट है, इक्वेटोरियल भी इंपॉर्टेंट है, टॉर्क भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपके पास दूसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो है बेटा आपके पास गॉस थ्योरम, दैट इज गॉस थ्योरम। तो बेटा गॉस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और उसके तीन एप्लीकेशन बेटा, एक तो है इनफाइनाइट लाइन का, इनफाइनाइट वायर का, दूसरी बात करें इनफाइनाइट प्लेट सीट है, इनफाइनाइट बेटा प्लेट सीट,
और तीसरा बेटा आपके पास स्पेरिकल, ठीक है, स्पेरिकल सेल की बात करते हैं। तो ये तीन बेटा आपके पास, इसमें बोला ना काफी सारे टॉपिक्स है, इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इस चैप्टर में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन सारे ही टॉपिक्स लगभग कवर कर लेते हैं, तो ये सारे ही आ सकते हैं, सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। डाइपोल पहले देखोगे, और दूसरा बेटा आपके पास स्पेरिकल सेल देख सकते हो। दो इंपॉर्टेंट बेटा करने ही करने हैं अपने, अगर बाकी के लिए टाइम नहीं मिल रहा कोशिश करोगे सारे ही कर लो, सारे इंपॉर्टेंट एक्चुअली चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर बेटा कौन सा हो गया, फर्स्ट, सेकंड हो गया, और बात है चैप्टर नंबर 3 पे। अगर मैं बोलूं चैप्टर नंबर 3 की बात करा, तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर जिसका नाम क्या है आपके पास, वो है आई सपोज, चैप्टर का नाम करंट है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज चैप्टर नंबर 3। अगर इसकी बात करें कि कौन सा टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, तो वो दिखेगा बेटा आपको इस चैप्टर के अंदर, वो है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दो टॉपिक बेटा आपको जो श्योर शॉट आते ही आते हैं, दैट इज एक बेटा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, बेसिकली कौन सा वाला, इसका रिलेशन विद करंट, ठीक है बेटा, वो वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेरिवेशन याद रखनी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक है वो है बैटरी बेटा, इसकी बेटा कौन सी वाली बैटरी, आपकी पैरेलल वाली, सीरीज वाली नहीं आती, पैरेलल कॉम्बिनेशन आते बेटा ज्यादातर हमेशा, तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये है बेटा तीसरा इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आपके तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के, ठीक है, बाकी सारे भी है, बट ये तीन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर से जो आपको आनी चाहिए, और क्वेश्चन इसमें काफी अच्छे खासे आते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 हो गया, चैप्टर नंबर 6 हो गया, 7 हो गया सपोज। आते पहले रे ऑप्टिक्स पे आते हैं, ठीक बेटा। नेक्स्ट चैप्टर देखते बेटा रे ऑप्टिक्स, दैट इज चैप्टर नंबर 9। तो लेट्स गो फॉर चैप्टर नंबर 9। क्या बोलते हैं उसको, रे ऑप्टिक्स बुलाते हैं इनको। बेटा अगर रे ऑप्टिक्स की बात करें, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा, ये चैप्टर और एक आपको पीछे वाला, इसलिए तीन चैप्टर आपके ऐसे जहां पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 9 और चैप्टर नंबर 4। ये तीन ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें टॉपिक्स एक्चुअली बहुत सारे हैं, और लगभग बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, फिर मैं मेन लिख पा रहा हूँ जो एग्जाम में मोस्टली आते हैं आपके। थोड़ा पहली बात करें इसकी, रे ऑप्टिक्स में तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वन, दैट इज योर प्रिज्म। बेटा प्रिज्म तो आएगा ही आएगा, ये फिक्स रखना इस चैप्टर से बेटा, ये टॉपिक तो आना ही आना है आपका, प्रिज्म आना ही आना है, और कुछ आए ना आए बेटा, आपका प्रिज्म तो आंख बंद करके आता ही आता है, ठीक है बेटा। प्रिज्म को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ऑलमोस्ट 3 नंबर तक का, 3 से 4 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक्स पे आते हैं, या तो डेरिवेशन आएगी, या तो फिर बेटा इसके ऊपर क्या आएगा, सेकंड बेटा, या तो डेरिवेशन आ जाएगी, या फिर आपका सिंपली न्यूमेरिकल आ सकता है इस टॉपिक के ऊपर। बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा हो सकता है इसके अंदर प्रिज्म के अलावा, दैट इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला। तो बेटा दूसरा हो जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो टॉपिक्स भी ज्यादा होंगे फर्स्ट चैप्टर की तरह, ठीक बेटा। ये हो गया। तीसरे की बात करें जो इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है आपके पास करेक्ट, दैट इज टीआईआर, ठीक बेटा। टीआईआर बहुत छोटा टॉपिक है, बट क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, टीआईआर से ऊपर। एंड लास्ट दैट इज योर, सॉरी फोर्थ होगा ना, तो बेटा फोर्थ टॉपिक जो इसमें से आ सकते हैं और आते ही है क्वेश्चंस, दैट इज योर माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों की डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं और न्यूमेरिकली पूछ सकते हैं, तो इस चैप्टर में काफी टॉपिक्स है, तो आपको लगभग 4-5 टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे सबसे, लेकिन इंपॉर्टेंट देखो ध्यान से, आप ऑलमोस्ट मान लोगे अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर या 3 नंबर आपका ये आएगा, ठीक है, 2 नंबर बेटा ये लेके जाएंगे, और बचे हुए 2-3 नंबर बाकी टॉपिक्स आते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा टॉपिक्स हैं और आपको सारे ही कवर करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको मार्क्स अच्छे आ सकते हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है। लेकिन मैंने लिखवा दिया आपको कौन सा प्रायोरिटी, सबसे पहले किसको पढ़ना है उसको, और फिर आपका ये
तो ये दो तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में रहेंगे, कौन कौन से, प्रिज्म एंड देन योर माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये आपके मिला के 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक्स के ऊपर। ओके, ठीक है। बड़ा बात करते हैं किसकी, चैप्टर नंबर 8 कुछ खास है नहीं, 7th हो गया, 6th हो गया, 5th 4th पे आते हैं। चलो 4th पे आ जाते हैं, चैप्टर 4 के कर लेते हैं। तो अगर चैप्टर नंबर 4 की बात करी जाए तो अगेन चैप्टर 1 चैप्टर 9 की तरह ये भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। काफी डिफिकल्ट भी है, काफी लंबा भी है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स होने के बावजूद भी 2-3 टॉपिक्स है जो एक्चुअली में एग्जाम्स में आते हैं। बेटा कौन कौन से, सबसे पहले आपके पास नाम देखे थे, इसका बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म। अगर बेटा इस चैप्टर की बात करें तो सबसे पहला एक क्वेश्चन बेटा हर एग्जाम पेपर में आपको दिख ही जाएगा बेटा, वो है पहला, अगर टॉपिक की बात करें फर्स्ट टॉपिक की बेटा, वो है आपका, उसको बोलते हैं हम, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल वायर्स, टू पैरेलल वायर्स। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में, इधर प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम देखो, या फिर आपने यूटीज भी दिए होंगे, उनके अंदर भी ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल वायर्स। और साथ में बेटा इसी बेस में ध्यान रखना है, छोटा सा डेरिवेशन तो है, बट साथ में इसके अंदर एक और पार्ट आता है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। वो यही डेरिवेशन हमें लाके देती है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, कि 1 एम्पियर कितना होगा, उसकी डेफिनेशन भी इसी टॉपिक से निकल के आती है। तो भी ध्यान रखना, अलग नहीं है, वो इसी का पार्ट है, ठीक है। एक तो ये हो गया बेटा, दूसरा जो है इंपॉर्टेंट वन, दैट इज योर गैल्वेनोमीटर। इसको बेटा पूरा नाम लेते बोलते हैं इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये बेटा अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। ये दोनों में से ये तो आता ही आता है मोस्टली, ये एक चैप्टर मतलब एक साल छोड़ के एक साल आता ही रहता है, तो ये हर बार आएगा, ये आपको मोस्ट प्रोबेबली मिलते ही मिलते चैप्टर के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर आपको, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स है इसके अंदर, कुछ एग्जांपल देख लो और जो आप कवर कर सकते हो। तीसरा बेटा आपके पास कौन सा है, एम्पियर्स का रूल हो गया, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ हो जाएगा आपके पास, ठीक है। एक चौथा बेटा जो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं लिखवाना भूल गया, दैट इज आपका मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली। बेटा याद हुआ कौन सा डेरिवेशन है बेटा, ये वाला डेरिवेशन है या टॉपिक है जिसमें आपका चार्ज फॉर्म करता है हेलिकल पाथ। तो हेलिकल पाथ वाला भी आप काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो बेटा ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के, और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, बट मैं कुछ वही लिखवा रहा हूँ जो उन बच्चों के लिए जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है, जिनको लास्ट मिनट में हाफ प्री बोर्ड के लिए पढ़ना है, तो वो ये टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं अच्छे खासे। ओके, और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, बट अगर आपको लास्ट मोमेंट में देखना तो इन टॉपिक्स को आपको देख के जाना ही पड़ेगा। ओके बेटा, ये 4th टॉपिक चैप्टर था। अब हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में बेटा कुछ खास टॉपिक है ही नहीं, तो बेटा चैप्टर नंबर 5 की बात करी जाए, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस चैप्टर की बेटा बात करी जाए तो इसके अंदर एक ही टॉपिक है बेसिकली घूम फिर के जो आ जाता है, दैट इज योर टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल। बड़ा मोस्टली इसी पे टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, और कुछ खास आता भी नहीं चैप्टर के अंदर। बेसिकली आपको याद जो रखना है टाइप्स मटेरियल के अंदर वो प्रॉपर्टीज है कौन कौन सी, परमिएबिलिटी एंड सक्सेप्टेबिलिटी। नॉर्मली इसमें आपके न्यूमेरिकल ही आते हैं, और वो भी 1 मार्क के अंदर ही आते हैं आपके पास, परमिएबिलिटी एंड सक्सेप्टेबिलिटी। ये आपको वैल्यूज को याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है बेटा। कौन कौन सी, एक तो डाया की, डाया, ठीक है बेटा, डायमैग्नेटिक की याद रखनी पड़ेगी आपको, पैरा की,
ये दोनों की तो याद रखनी रखनी है, फेरो की बहुत कम आती है आपके पास। ठीक है, और साथ में बेटा आपके पास इसके एग्जाम्पल्स भी याद रखनी पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शन दे देते हैं वो चार, उसमें से ढूंढना पड़ता है कि कौन सा डाया है पैरा। ये भी याद कर लो चैप्टर से, आपके 2 मार्क्स आ जाते हैं, 2 मार्क्स का आता है नॉर्मली, ये 2 मार्क्स की ही होता है। तो एग्जाम्पल पूछ लेते हैं आपसे, या फिर उसकी परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पूछ ली जाती है, और कुछ खास आता नहीं चैप्टर से। तो चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 करवाई दिया था, 7th की बात हो गई, 8th को लास्ट में आएंगे, 9th हो गया, 10th हो गया, 11th रह गया, आइटम रह गया। ठीक है, 11th 12th रह गया। ठीक है, तो बड़ा चैप्टर नंबर 11 पे आ जाते हैं फटाफट। अगर बात करें चैप्टर नंबर 11 की, तो चैप्टर 11 के अंदर बेटा एक ही टॉपिक है पूरे सिलेबस में ना, उसको बोलते भले डबल नेचर है। ठीक बेटा, तो इस चैप्टर में बहुत छोटा चैप्टर है एक्चुअली में, तो 2-3 टॉपिक बड़ा फिक्स है जो आते ही हैं। तो बड़ा एक तो देखो, पहला तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक बेटा, इसके ग्राफ आपको पढ़नी पड़ेंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं। इसके जो ग्राफ्स है ना वो पढ़ने पड़ेंगे, वो 3 ग्राफ है और उसकी डेरिवेशंस आती है। ठीक है, ग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ बेटा ये वाला ग्राफ है आपके पास, अगर याद हो, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच में। इसमें आपको क्या पूछते हैं आपसे, एच की वैल्यू पूछ लेते हैं या डब्ल्यू की नॉट की वैल्यू पूछ लेते हैं वो, तो ये आप पढ़ लोगे। ठीक है, ये वाला ग्राफ आपको आना चाहिए। और साथ में इसकी रिलेशन जो है ना, ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट प्लस के, ये आपको यूज करना आना चाहिए, कैसे यूज करते हैं बस। और अगर सेकंड टॉपिक पर बात करें तो वो है आपके पास सिंपली डी ब्रोगली और डी ब्रोगली के इक्वेशंस, बस आपका न्यूमेरिकल वगैरह बस। इस चैप्टर से क्या अगर न्यूमेरिकल आता है डी ब्रोगली ही, तो डी ब्रोगली वाला आप अच्छे से पढ़ लोगे। और खासकर जो बेसिकली 4 फॉर्मूले तो है इसके ऊपर, एच अपॉन पी वाला है, एच अपॉन एम वी वाला फॉर्मूला है, एच अपॉन 2 रूट एम इंटू वी है बेटा आपके पास, और एच अपॉन 2 रूट 2 m क्यू इंटू वी, वी मतलब पोटेंशियल बेटा पे। और एक फाइनली सिर्फ इलेक्ट्रॉन हो तो एच अपॉन 12.3 अपॉन रूट वी इंटू आर्मस्ट्रॉन्ग। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये किसी और चार्ज के लिए होता है। ये होगा, सपोज एक जगह गड़बड़ कर दी मैंने छोटी सी, लेट मी करेक्ट इट, दैट इज दिस वन, बट वहां पे किया था पोटेंशियल का इंटीग्रल। ठीक है, तो बड़ा कुछ फॉर्मूले हैं, और ये 2 फॉर्मूले और एक ग्राफ आपके मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम 99% टाइम क्वेश्चन इन्हीं चीजों से आते हैं। तो आप ये पढ़ लोगे, बहुत सिंपल टॉपिक्स है, इजीली आप कवर अप कर सकते हो इनको। रह गया चैप्टर नंबर 12। तो अगर चैप्टर नंबर 12 की बात करी जाए, चैप्टर 12 की दैट इज योर, याद होगा एटम बोलते हैं बेटा इसको, चैप्टर का नाम क्या है, एटम। तो इस चैप्टर की अगर बात करी जाए तो रदरफोर्ड आएगा। बेसिकली 2 ही मॉडल पढ़ने हैं अपने इसमें, तो दोनों ही आपको आने चाहिए इसमें एक्चुअली में। तो पहला तो रदरफोर्ड मॉडल ही है, उसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए आपको। और उसमें भी देखो रदरफोर्ड मॉडल में 2 चीजें तो याद रखनी है बेटा, एक टॉपिक इसका सब टॉपिक मेनली दैट इज कॉल्ड बेटा आपके पास, एक है आपके पास इसको बेटा बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसकी बेटा डेरिवेशन और फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा बार बार क्वेश्चन आ रही है बार बार लगातार। बेटा दूसरा है इम्पैक्ट पैरामीटर, इसका पार्ट है बी पार्ट, दोनों एक ही पार्ट है, तो ये दोनों आपको आने चाहिए। ठीक है, इसके अंदर आपको ये 2 टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से रट जाने चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली आते ही आते हैं हर बार। अगर बात करें रदरफोर्ड की, दूसरी बेटा बात करें तो बेटा आता है बोर। बोर की बेटा देखो फॉर्मूले बेसिकली आएंगे, पहला किसका, रेडियस का फॉर्मूला आएगा तो आप पढ़ लोगे। दूसरा वेलोसिटी का आ सकता है, वो पढ़ना पड़ेगा आपने। और तीसरा बेटा आपका क्या आ जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला, वो पढ़ लोगे। ठीक है, चौथा बेटा क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन का फॉर्मूला है, एनर्जी ट्रांजिशन बोलते बेटा उसको, उसका फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। और पांचवा है वो लाइन स्पेक्ट्रम है आपके पास, उसकी जो सीरीज आती है ना आपके पास, बाल्मर, पास्शियन, ब्रैकेट, पिफंड वगैरह, उसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी बस। इस चैप्टर में बस यही है। एक और बेटा है छठा जिसे बोलते हैं हम, दैट इज एंगुलर मोमेंटम वाला, उसका फॉर्मूला आपको। तो इसमें बड़ा छोटे छोटे टॉपिक्स है,
लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट आपको फॉर्मूले याद रखने, ज्यादातर केसेस में न्यूमेरिकल से आते हैं दोनों चैप्टर से, पिछले वाले से भी और इस वाले से। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 12 था। अब रहेगा हमारा लास्ट चैप्टर, दैट इज ईएम वेव्स। तो बेटा देखो, ईएम वेव्स की बात करी जाए, चैप्टर नंबर आपका 8 है। तो ईएम वेव्स में तो देखो दो ही टॉपिक है बेसिकली। एक तो बेटा आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट वाला फॉर्मूला है, तो पहला वही है आपके पास इंपॉर्टेंट वन, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। बेटा क्या आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट है। और दूसरा जो आपको बड़ा ही अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल देखो एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी के इस चैप्टर के लास्ट पेज के ऊपर ना आपको ईएम वेव्स की ना पूरी टेबल बनी हुई है। बेसिकली 2 नंबर का पेपर आता है इस चैप्टर से, 2 या मैक्सिमम 3, कभी कभी 3 ज्यादा, नॉर्मली 2 नंबर का ही आता है इस चैप्टर से क्वेश्चन। बड़ा वो है ईएम वेव्स की प्रॉपर्टीज का टेबल। ठीक है, वो आपको आनी चाहिए। जो मैंने देखो सारे टॉपिक्स नहीं थे, ये बता दिया मैंने सिंपली, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हर एक चैप्टर से, और ये लगभग हर साल यही आते हैं। आप किसी भी पेपर को ट्राई कर लेना, आपके जो हाफ ईयरली जिनके हो गए और जिनके होने वाले उनको भी कह रहा हूँ, और जो फाइनली पेपर जो आपने सीबीएसई चेक कर लेना सारे साइट पे, उनके जो अपलोड कर रखे पेपर, उसमें लगभग इसमें से लगभग 55 से लेके 60 मार्क्स का क्वेश्चन आउट ऑफ 70 इन टॉपिक्स पे आता है जो मैंने लिखवा दिए। लगभग 55 से लेके 60 मार्क्स का क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आता है, और भी टॉपिक्स बहुत सारे टॉपिक्स है चैप्टर के अंदर, बट ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन अच्छे बनते हैं इनसे और ठीक ठाक बनते हैं। तो लगभग 55 से 60 मार्क्स का पेपर इसी टॉपिक से आने वाला है। अब रहेगा 10 से 15 मार्क्स का पेपर, तो वो उन बच्चों के लिए होता है जो पूरे साल पढ़ते हैं और जिनको पूरे से पूरे मार्क्स लाने होते हैं, तो उनको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और सारे टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। लेकिन जो लास्ट में पढ़ना चाह रहे हैं, जिनको चाहिए कि पास हो जाए और ठीक ठाक मार्क्स जाए, मतलब 40 में से 70 में से आप 40-50 लाना चाहते हो, तो इन टॉपिक्स को सिर्फ पढ़ लो, तब भी आपके अच्छे खासे मार्क्स चले आते हैं। ओके, तो होप आप इसको रिवाइज कर लेना। जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है, जो भी आलसपन दिखाते हो आप लोग, पूरे साल नहीं पढ़ते जो बच्चे, उनके लिए था कि टॉपिक्स को पढ़ लो, और जो बच्चों ने पढ़ रखा है पूरा, खासकर उनसे बड़ा एक्सपेक्टेशन है कि ये इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये तो आएंगे ही आएंगे। लगभग 50 से बोला ना, इतने मार्क्स का पेपर इन टॉपिक से बनता ही बनता है। बाकी आपके जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उसको कवर करना है, ताकि आपके बाकी मार्क्स भी चले आए। ओके, होप आप इसको रिवाइज कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू।